हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं जो कि बच्चों की गले की आफत बना होता है। व्हाट इज़ दैट? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं, मतलब सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट एनपीओ की। ये बेसिकली वीडियो क्लास 12 बीके के लिए है, बट 11th के लिए भी सीबीएसई में जहाँ पर ये टॉपिक होगा वहाँ रेलिवेंट रहेगी, तो आप वॉच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम लॉजिक भी समझाएंगे और मैं ऐसे तरीके से बता दूंगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन वाला गलत नहीं होगा अगर आप ध्यान से सुनते हो वीडियो को। तो टाइम पे फोकस ना करके अच्छे से सुन लो, क्योंकि इससे 2 से 3 नंबर इम्पैक्ट डेफिनेटली होते हैं एनपीओ के अंदर, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा इम्पैक्ट होता है। तो ध्यान से सुन के जाना, ठीक है, तभी आपके लिए रेलिवेंट रहेगी। अब मैं आपको जो जो चीज़ें बताने वाली हूँ इसमें मैं लॉजिक भी बताऊंगी, थोड़ा सा रट्टा भी रहेगा। देखो, मैं रट्टा भी लगवाती हूँ प्लस लॉजिक भी बताती हूँ, ऐसा नहीं कह रही कि मैं सिर्फ रट्टा ही लगवाती हूँ। भाई देखो, हर किसी का अपना अपना दिमाग होता है ना, किसी को चीज़ें नहीं समझती तो ठीक है, इट्स ओके, व्हाट वी कैन डू। और किसी को सिर्फ चीज़ें समझती हैं, वो रट्टा लगा ही नहीं सकते। लाइक मेरे टाइप के लोग रट्टा नहीं लगा सकते, मेरे को बस की नहीं होती भाई मेरे से चीज़ें याद रखना। मैं लॉजिक बेस्ड बंदी हूँ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज़ सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट। टॉपिक 2-3 चीज़ें मैं आपको फटाफट से बताने वाली हूँ, ध्यान से फोकस से सुनना। वन इज अक्रूवल कंसेप्ट। अगर मेरी वीडियो से समझ आ रहा है, ठीक है, तो एक शॉर्ट्स बनाई हुई वहाँ पे भी देख सकते हो ना। व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट? ये आपने 11th क्लास के प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। वो क्या बोलता है कि अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है भाई? ये बोलता है कि बेटा देखो, इस साल का खर्चा, अगर तुम्हें इस साल के प्रॉफिट्स और लॉसेस असली वाले पता लगाने हैं ना, तो जो इस साल का खर्चा, इवन दो यू हैव नॉट पेड, स्टिल रिकॉर्डेड। इस साल की इनकम इवन दो यू हैव नॉट रिसीव्ड, स्टिल रिकॉर्डेड। उसका रीज़न क्या है? तभी तो तुमको अपना असली प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा ना, अदरवाइज कहाँ से पता लगाओगे? ठीक है, बात आई समझ? दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड कि भाई कोई खर्चा तुमने पे करा है नहीं करा, रिकॉर्ड कर लो। अगर वो इस साल से रिलेटेड है, कोई इनकम तुम्हें रिसीव हुई या नहीं हुई, इस साल से रिलेटेड है तो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। नाउ कम्स, इसी बेस पे हम, एक ध्यान से सुनिए, हम एनपीओ के अंदर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा, थोड़ा सा उससे भी हेल्प हो जाएगी। हम इसमें बनाते क्या क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर का सेम नेचर होता है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का होता है, ओके। और ये हम कहाँ से बनाते हैं? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट से। जब हम फर्स्ट चैप्टर करते हैं विच इज़ पार्टनर्स फाइनल अकाउंट बीके का, उसके अंदर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। बट वो कहाँ से बनाते हैं? वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कहाँ से बनाएंगे? रिसिट एंड पेमेंट से। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि रिसिट एंड पेमेंट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस एंड इनकम एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो सोचने वाली बात है बेटा कि रिसिट एंड पेमेंट में ना सारी वो आइटम आएंगी जो कैश के ऊपर हुई है। कोई चीज़ अगर कैश में नहीं हो रही तो यहाँ नहीं आएगी। तो तुम बना तो यहीं से रहे हो, तो लेकिन तुमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है अक्रूवल बेस पे। तो तुम लोग क्या करोगे? तुम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करोगे एज पर अक्रूवल बेसिस। मान लो कैश बेसिस पे तुमने रिसिट एंड पेमेंट से सब्सक्रिप्शन की फिगर उठाई, वो तो कैश बेस पे है। मतलब कैश बेस पे क्या होता है भाई? इस साल पैसा मिल गया, सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम, ये तो आपको पता ही होगा। और रेकरिंग इनकम है, रेवेन्यू नेचर की इनकम है। तो ये कहाँ आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इधर आती है। देखो, ये इनकम एक्सपेंडिचर और ये बना दी बैलेंस शीट। तो इधर आ जाता है सब्सक्रिप्शन, ओके। तो इधर आती है सब्सक्रिप्शन की इनकम, रेकरिंग नेचर की है, बार बार होने वाली इनकम है, ओके। तो इधर आ गई, एक सेकेंड। तो हाँ जी, मेरा पॉइंट ये था कहने का कि सब्सक्रिप्शन जो रिसिट एंड पेमेंट में आ रहा है क्या एज इट इज उठा ले? नहीं, हमें उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। देखो, क्योंकि कैश रिसिट एंड पेमेंट को के अंदर वो चीज़ आएगी जो इस साल रिसीव हुई, चाहे वो रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर हो, आएगी रिसिट एंड पेमेंट में। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर क्या बोलता है कि भाई सिर्फ इस साल का खर्चा और इनकम रिकॉर्ड करना, उसके अलावा एक चीज़ भी ऊपर की रिकॉर्ड मत करना, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से उठाएंगे, जो नेक्स्ट ईयर की चीज़ होगी उसको हटा देंगे, जो प्रीवियस ईयर की चीज़ होगी उसको हटा देंगे, और जो पहले तो हमने क्या करना है, अगला पिछला सब हटा दो।
ठीक है, माइनस कर दिया। दूसरा, जो करंट ईयर का अभी नहीं मिला उसको ऐड कर दो। बात समझ रहे हो, लॉजिकल। जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था बट वी हैव नॉट रिसीव्ड इट, उसको ऐड कर दो। और जो पिछले साल मिल गया ना, इस साल से रिलेटेड, सोचो एक बच्चा एडवांस फीस दे जाए एज ए टीचर, मुझे पिछले महीने में ही उसने मुझे एडवांस फीस दे दी इस महीने की, तो क्या मैं ये कहूँगी मुझे पिछले महीने की फीस मिल गई? नो, मिली तो इस महीने की है। तो इस महीने की मिली, तो जब मैं इस महीने के इनकम्स रिकॉर्ड करूँगी तो उस इनकम को भी तो रिकॉर्ड करना है कि उस बच्चे की फीस आ गई कि नहीं आ गई। वैसा ही है। तो वो इनकम जो हमें प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में मिली थी बट इट वॉज रिलेटेड टू करंट ईयर, या यूँ कहूँ एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, वो उस साल ना तो इनकम बुक हुआ तो कभी ना कभी तो बुक होएगा, वो इसी साल इनकम होएगा करंट ईयर में, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड की इनकम है। आई होप आपको समझ आया। अब मैं आपको समझा रही हूँ ध्यान से, 2 इलस्ट्रेशन के बेस पे आपको समझाऊंगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं घूम के आने वाला, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, सब्सक्रिप्शन इज ए इनकम। तो जब सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो हमारी एसेट होती है। और अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल जाए, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, दैट बिकम्स आर लायबिलिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान से सुनते जाइए। तो हमको करना क्या है, एक फॉर्मेट आएगा ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है, कंफ्यूज नहीं होना। जब वो रिसीट एंड पेमेंट में टोटल सब्सक्रिप्शन दे देगा, वो ईयर बाय ईयर क्लासिफाई नहीं करके देगा कि कौन से साल का हमको मिला, उसने बस टोटल बता दिया। तो तुमको इस तरीके से करना है। तो उसके लिए हम पहले इलस्ट्रेशन 6 रेफर कर रहे हैं, फिर 2 रेफर करना, क्योंकि इसकी सीक्वेंसिंग है, लॉजिक है इसके पीछे। तो अब जल्दी इलस्ट्रेशन 6 का मैं बेसिक डेटा लिख देती हूँ। ऑफ बीके बुक का पेज नंबर आप देख सकते हो, चैप्टर 2 इलस्ट्रेशन 6, जिसके अंदर उसने सब्सक्रिप्शन का ही पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो आपको मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ ही क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ और साथ में फिगर्स डाल रही हूँ। आप लोग भी अपनी बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये वाली बुक है बट ऑब्वियस आप देख लीजिए, ये वाली, ठीक है। ओके, नाउ पेज नंबर 80 है, एज इफ नेक्स्ट ईयर के लिए शायद चेंज हो जाए, तो आई डोंट नो। तो आप सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है, कोई बात नहीं। इस टाइम इज रनिंग, आई थॉट वीडियो इज पोज्ड। नाउ कम टू द पॉइंट। इसमें बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19 इज 15,000। देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन करते वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन से साल का क्वेश्चन करना है, नहीं तो पागल हो जाओगे। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, रिसिट एंड पेमेंट में जोन सा भी साल दिया है हमको उसी का क्वेश्चन करना होता है। 18-19 दिया तो वो ठीक है। तो नाउ इन दिस केस उसने बोला है हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है 31 मार्च 19 का, यानी कि वो 18-19 की बातें कर रहा है। तो 18-19 इज आर करंट ईयर। ये बैलेंस शीट भी हम 31 मार्च 19 की बना रहे हैं, ये 31 मार्च 18 की बना रहे हैं। ओके, चलो अब ध्यान से सुनते जाइए। जो जो वो डेटा दे रहा है हम उसको फिगर्स में डालते जाएंगे। पहले उसने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 18-19 इज आर करंट ईयर। ओके, 50,000। तो उसने बोला टोटल सब्सक्रिप्शन मिल गया भाई साहब 50,000। उसने ये नहीं बोला अगला मिला, पिछला मिला, कब का मिला, उसने बोला बस इस साल में मिल गया। ठीक है, लिख दो। तो बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट कितना, 50,000। यानी कि सोचने वाली बात है, इसमें अगर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा तो उसको हम हटा देंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा तो उसको हटा देंगे, और जो करंट ईयर का नहीं मिला होगा उसको कर देंगे प्लस, और जो पिछले साल हमको मिल गया लेकिन वो था इस साल से रिलेटेड, वो भी प्लस कर देंगे ना, क्योंकि भाई दोबारा थोड़ी देने आएंगे लोग। समझ रहे हो बात? तो बस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, जो जो वो बोल रहा है मैं लिखते जा रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है, कितना है भाई साहब, 31 मार्च 18 का 10,000। ओके, यहाँ पर उसने बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19 इज 20,000।
मैं आपको पता है कैसे एक्सपीरियंस दे रही हूँ, एज ए क्लासरूम का एक्सपीरियंस, साथ साथ बुक खोलो, नोटबुक खोलो और समझते जाओ चीज़ें। बिल्कुल ऐसे कुछ भी कट नहीं कर रही फालतू का मैं बीच में, कि आपको ऐसे ना लगे फटाफट करा दिया। तो हुआ 10,000 और 20,000। देन उसने कहा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन लास्ट ईयर 15,000। ओके, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 15,000। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, why I'm sorry, so leave it. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 19। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है 10,000। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैं अपनी हैंड राइटिंग की बातें कर रही हूँ। कितना? 10,000। क्रॉस चेक करने दो। परफेक्ट। इसने बोला बस इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ और न्यू वाली बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, बना लेंगे, अब ध्यान से सुनते जाइए। हाँ जी, देखिए एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं करा और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और अभी करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है हमको नहीं पता, कि पिछले वाला, यानी पिछले वाला जैसे इस केस में क्या था, 10,000 आउटस्टैंडिंग था, तो वी विल अज्यूम वी विल अज्यूम कि, एक सेकेंड, वी विल अज्यूम कि करंट ईयर में हमको वो वाला पैसा मिल गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्या जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया उसने या हिंट नहीं दिया, तो वी विल अज्यूम कि वो पैसा हमको मिल गया होगा। तो चलो अब बेसिक लॉजिक बेस चल रहा है। देखो इसने टोटल बोला 50,000 आया, ओके, इस 50 में अगला पिछला सब इंक्लूड है तो हटा दो। देखो पिछले साल के एंड पे 10,000 आउटस्टैंडिंग था, तो हम भी बोला ना मैंने, वी विल अज्यूम कि हमको 10,000 मिल गया, तो यानी कि ये 10,000 हमको मिल गए हैं, तो इसको लेस कर लो। तो ये क्या था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18-19 का, ओके, सॉरी 17-18 का, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर हमने लेस कर दिया। आई एम गोइंग लॉजिक बेस, रट्टे बहुत मार्केट में मिलते हैं, सिंपल सा रट्टा है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस कर दो, प्रीवियस ईयर का एडवांस रिसीव्ड प्लस कर लो और करंट ईयर का लेस कर दो। दिस इज अ रट्टा, प्योर रट्टा। You can do it, but still there is a risk and you will not ever get the logic. So just try to understand the logic. Logic based चलोगे पेपर में गलती नहीं होगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी चलिए आगे बढ़िए। हाँ, तो रट्टा दोबारा से बताऊं, करंट ईयर का ऐड आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का लेस, प्रीवियस ईयर का एडवांस वाला सब्सक्रिप्शन ऐड और करंट ईयर का लेस। ठीक है, मैंने आपको रट्टा बता दिया, अब लॉजिक पे आ जाओ जल्दी जल्दी, अब बातें नहीं करेंगे हम ये वाली। तो देखिए इस 50,000 में पिछला आ गया होगा, ठीक है, तो हमने लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमको तो भाई करंट ईयर का चाहिए ना सिर्फ। ये करंट ईयर का 20,000 अब भी नहीं आया है, तो क्या हो गया, हम तो अक्रूवल बेसिस पे खाते बना रहे हैं, तो प्लस तो करना पड़ेगा। तो 20,000 प्लस, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, ओके। नाउ आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट कर लिया, नाउ कम्स द एडवांस। ये देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000, ओके, पिछले साल हमको 15,000 एडवांस मिले थे। किस साल के लिए मिले होंगे? इसी साल के लिए तो मिले थे, यानी सपोज करो ये पिछला साल, पिछले साल में एडवांस मिले फॉर दिस करंट ईयर, है ना, मिले होंगे ना करंट ईयर के लिए। तो क्या अब दोबारा लोग पैसे देने आएंगे? वो वाले नहीं आएंगे, लेकिन हमको इस साल की इनकम बनानी है कि नहीं बनानी, क्योंकि दोबारा तो मिलने नहीं वाले ना, तो रिसिटेंट पेमेंट में आएंगे ही नहीं, तो हमको तो मिलने ही नहीं वाले, बट इनकम तो है वो हमारी, तो प्लस कर दो। यानी पिछले साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट इसमें प्लस होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का प्लस कर दो, कितना? 15,000, ओके। नाउ इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन, यानी इस साल अपने को एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला, कितना? 10,000। व्हाट डज दिस शोज? ये बताता है कि इस साल हमको 10,000 पे नेक्स्ट ईयर के लिए मिले। तो क्या डाल दें इनकम एक्सपेंडिचर में? गलती से ही मत डाल देना, तो लेस कर दो, कितना? 10,000। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, तो निकालो फिगर, तो 10 और 20 कैंसिल, तो ये हो गया 65,000,
इज आवर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक इलस्ट्रेशन, 15 मिनट्स हो गए हैं, एक इलस्ट्रेशन ये वाली हो गई, एक इलस्ट्रेशन मैं आपको सेकंड वाली करा रही हूँ जिसमें आपको क्लैरिटी आएगी करना कैसे। देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे इस बार हमको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बोला था टोटल 50,000, उस केस में क्या बोलेंगे कि सब्सक्रिप्शन हमको मिला, बट वहाँ पे ईयर बता देगा कि अगले साल का कितना मिला, पिछले का कितना मिला। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, पहले हम टोटल उठाएं फिर प्लस माइनस करें, इससे अच्छा हम करंट ईयर का ही उठा लेते हैं ना। ठीक है, हमने करंट ईयर का उठा लिया, फिर हम क्या करें, अब तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, करंट ईयर का उठा लिया तो। अरे भाई साहब अभी भी दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये दो सोचो। करंट ईयर का हमने रिसिटेंट पेमेंट से उठाया है ना, उठाया, उसमें वो चीज़ तो होगी ही नहीं जो हमें, देखो हमने चलो पिछले साल का नहीं उठाया, जो हमें इस साल रिसिटेंट पेमेंट में मिला उसमें हमने प्रीवियस ईयर का नहीं उठाया और ना ही नेक्स्ट ईयर का उठाया, लेकिन इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो तो रिसिटेंट पेमेंट में आ ही नहीं रहा, बट हमको इनकम एक्सपेंडिचर में चाहिए होता है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग हमको सब्सक्रिप्शन ऐड करना होगा। और एक और चीज़ है, जो पिछले साल अपने को एडवांस मिला था क्या वो दोबारा मिलने वाला है? नहीं, लेकिन वो इस साल इनकम बनानी पड़ेगी तो इसलिए प्लस करेंगे। तो इसमें सिर्फ दो आइटम प्लस होती है। मैं फिर भी एक बार इलस्ट्रेशन का थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, वर्बली बता देती हूँ अगर लगा तो। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द इलस्ट्रेशन 2। तो ध्यान से देखिए, मुझे इसका फाइनेंशियल ईयर बता दीजिए, दैट इज 17-18। कैसे पता लगाया? देखिए रिसिट एंड पेमेंट में 31 मार्च 18 लिखा है, दैट्स मैं वहाँ से पता लगाया। तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के हम अकाउंट्स बना रहे हैं। ओके, तो इसने इसमें बोला क्या बनाने को, शो द इफेक्ट्स इन फाइनल अकाउंट, तो हम इनकम एक्सपेंडिचर और न्यू वाली बैलेंस शीट बना रहे हैं। ओके, ये हमने न्यू बैलेंस शीट बना दी। ऐसे नहीं लिखना तुमको पेपर में, जस्ट फॉर द रेफरेंस पॉइंट की कंफ्यूजन ना हो, मैं ऐसे लिख रही हूँ। वहाँ आपको बैलेंस शीट और नीचे एज ऑन जो भी ईयर है विच इज़ 31 मार्च ऑफ 18 वो लिखना है। ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट। इसके अंदर एक चीज़ आप देखना क्या लिखा है, देखो सब्सक्रिप्शन में 3 साल अलग अलग दे दिए कि नहीं दिए? 16-17, 17-18, 18-19। हम काम कर रहे हैं 17-18 का, है ना। तो 17-18 का जब हम काम कर रहे हैं, उसने ईयर अलग अलग दे दिए, तो हम इसको ही लेंगे ना, सिर्फ हम इन दोनों को लेंगे ही क्यों? दिमाग लगाने वाली बात लेंगे नहीं, तो हम करंट ईयर का 80,000 लेंगे। ओके, ले लिया। अब ये रिसिटेंट पेमेंट कैश बेसिस पे बना है, तो 80,000 में इस साल का अमाउंट तो आएगा नहीं ना जो हमको रिसीव नहीं हुआ, तो वो हमको प्लस करना पड़ेगा। और जो पिछले साल का, हाँ पिछले साल में हमको एडवांस मिला, मैं नहीं कह रही पिछले साल का एडवांस है, मैं कह रही पिछले साल में एडवांस मिला है, वो भी तो प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है ना। प्रीवियस ईयर में आया था, वो रिलेटेड करंट ईयर से है, तो उसको भी प्लस करेंगे। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 80,000, अभी ध्यान यहाँ देखिए, तो बाय सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 80,000 मैंने लिख दिया। ओके, इसने आगे कहानी क्या बोली, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 7,000 मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 वॉज 2,000। ओके, पिछले साल का 2,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन हमको सोचने वाली बात है, पिछले साल 2,000 आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में हमको पिछले साल वाला 1,500 रुपये मिला, यानी 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16-17 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हाउ मच, 500। ठीक है, कॉमन सेंस बेस है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट, अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आ जाएगा समझ। नाउ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हमने कर लिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर में हमको 8,000 एडवांस मिला था, तो वो इस साल दोबारा तो मिलने नहीं वाला, तो उसको क्या कर दूँ यहाँ पे प्लस, क्योंकि वो इस साल की इनकम है, बस। तो ये आ गया 95 के। चलो ये तो सॉर्ट हो गया। नाउ कम्स, इसने कहा 18-19 का भी हमको मिल गया इस साल। ठीक है, मैं आपको साथ साथ बैलेंस शीट भी समझा रही हूँ, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर का पॉइंट नहीं समझा रही। 3,500 हमको करंट ईयर में मिल गया। अब जब 3,500 हमको करंट ईयर में मिला है, उसका क्या करें, यहाँ लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 कितना, 3,500।
परफेक्ट। देखो ऐसा ही तो है। इसमें एक चीज़ हमने नहीं लिखी, वट इज़ दैट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में हम लिख रहे थे पिछले साल का तो चढ़ा दिया, करंट ईयर का भी तो मिसिंग है ना, विच इज़ 17/8 हाउ मच 7,000, तो 7,500। मैं क्यों प्लस कर रही हूँ, पूरी बैलेंस शीट तो बनी नहीं हुई। ठीक है, बात समझ आ गई आप लोगों को। आई होप आपको पॉइंट क्लियर होगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जिन्होंने भी देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको सब्सक्रिप्शन में कहीं भी दिक्कत आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। एंड थैंक यू सो मच।